हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। देखिए, आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट स्टैटिक के फिजिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे फिजिक्स क्वेश्चन आपके प्रीवियसली आस्क्ड एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जैसे कि ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, उसमें साइंस का सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर विच डायोड इज यूज्ड। देखिए, डायोड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। देखिए, इनमें से किसने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोशन की टेक्नोलॉजी डिस्कवर की थी। तो इन दोनों के सही आंसर आपके सामने ये रहे। डायोड किसके लिए इस्तेमाल होता है? डायोड प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की टेक्नोलॉजी किसने डिस्कवर करी थी? आपके डॉक्टर होमी जे भाभा ने डिस्कवर करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल्स मोस्ट हीट पर यूनिट। देखिए, या फिर ये कह सकते हैं सबसे बेस्ट तरह का कोयला कौन सा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस तरह की वेव्स का इस्तेमाल करती हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने ये रहे। सबसे बेस्ट तरीके का कॉल कौन सा होता है? आपका एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखिए, कम्युनिकेशन के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस तरह की वेव्स का इस्तेमाल करती है? माइक्रोवेव्स का। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज फाउंड इन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखिए, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपको इनमें से क्या मिलता है? व्हेन द स्पीड ऑफ द कार इज डबल देन व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इट इन द सेम डिस्टेंस। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने ये रहे। देखिए, किस तरह की फ्रिक्वेंसी पाई जाती है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में? फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी पाई जाती है। और देखिए, अगर जो स्पीड की कार डबल हो जाती है तो ब्रेकिंग जो फोर्स होती है उसका कितना टाइम हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। देखिए, इनमें से किसका डायमेंशन बिल्कुल इम्पल्स की तरह होता है? अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? और दोनों ही आंसर आपके सामने ये रहे। देखिए, किसका डायमेंशन इम्पल्स की तरह होता है? मोमेंटम का होता है। और विच अमंग द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? इनमें से टाइम है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन अ रिंग ऑफ मेटल इज हीटेड व्हाट हैपन्स टू इट होल। देखिए, जो एक रिंग होती है मेटल की, अगर जो उसे गर्म किया जाए तो उसके बीच में जो होल होता है वो क्या होगा? उसका वो बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी इज डबल देन द राइज ऑफ द वाटर इन इट विल बी। तो जो एक पाइप टाइप की या फिर ट्यूब टाइप की हो, तो अगर जो उसमें पानी डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो उसमें जो पानी की जो लेवल होती है वो बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ये पूछ रखा है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमारे सामने ये रहा कि अगर जो हम किसी रिंग की मेटल को हीट करते हैं तो उसके जो बीच में होल होता है वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। और ठीक है, अगर जो कोई ट्यूब है उसके हम डायमीटर को डबल कर देते हैं तो उसका जो पानी का लेवल है वो उसका एग्जैक्ट कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। वाई द नीडल ऑफ द आयरन स्विम्स ऑन द सरफेस वाटर व्हेन इट केप्ट जेंटली। देखिए, जो नीडल होती है आयरन की वो पानी में कैसे तैर जाती है, ये पूछ रखा है। द मास ऑफ अ स्टार इज 2 टाइम द मास ऑफ द सन, हाउ इट विल कम टू एन एंड। इस तरीके से पूछ रखा है। देखिए, हमारा सही आंसर होंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन। देखिए, सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से जो एक सुई होती है पानी में तैर जाती है, ठीक है। जो मास ऑफ द स्टार इज 2 टाइम द मास ऑफ द सन, देखिए न्यूट्रॉन स्टार बनकर वो खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट। आप स्टेटमेंट पढ़िए, तब तक मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। देखिए, इसका सही आंसर है पहला, दे फॉल विद दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फोटोस्टेट मशीन्स वर्क। देखिए, फोटोस्टेट मशीन के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन वो किस टेक्निक पर काम करती हैं। और 1 किलोवाट आवर कितने मेगा जूल के बराबर होता है? देखिए, हमारा सही आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग की टेक्निक पर फोटोस्टेट मशीन आपकी काम करती है। और 1 किलोवाट आवर की जो लेवल होती है वो कितनी होती है? 3.6 मेगा जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। देखिए, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी एक रॉकेट की कितनी होनी चाहिए जब वो स्पेस में लॉन्च करी जाती है? और विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो।
हम रेनबो देखते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? पढ़िए आप, तब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए सही आंसर हमारा एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 11 किलोमीटर पर सेकंड। और इसमें से सही आंसर है रेनबो से रिलेटेड कि द सन रिमेन्स बिहाइंड अस व्हेन वी सी ड्रॉपलेट्स, रेन ड्रॉप्स। देखिए जो सन हमारे पीछे होता है व्हेन वी फेस रेन ड्रॉपलेट्स, ठीक है। हाउ मच कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय अ बॉइल्ड एग। देखिए बॉइल्ड एग में कितनी कैलोरी होती है ये पूछ रखा है। द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म, ये किस फिनोमेना पे बेस्ड होता है? अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ऑन। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जल्दी से मुझे इनका आंसर बताइए। देखिए इनका आंसर है बॉइल्ड एग में कितनी कैलोरी होती है? 77 कैलोरी होती है। स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट ऑफ प्रिज्म, ये किस फिनोमेना में काम करता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे। और जब बोट पानी में तैरती है, जो अपना वाटर, वो जो पानी वाटर डिस्प्लेस करती है, वो उसके कितने किस चीज़ के बराबर होता है? उसके वेट के बराबर होता है। होपफुली ये 20 क्वेश्चन क्विक फिजिक्स के जो 20 क्वेश्चन है क्विक रिवीजन का आपके लिए काम करेंगे। अगर जो आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए क्विक रिवीजन वाली वीडियोस लाता रहूँगा। बाकी फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।